आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। 3 देशों में 3 अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री मोदी अब भारत लौटने वाले हैं, लेकिन उनका ये दौरा, विदेश का ये दौरा बहुत सारे मायनों में कामयाब माना जा सकता है। हिरोशिमा में G7 की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। उनसे गले मिलते बाइडेन की तस्वीर चर्चा में रही। ये भी बताया गया कि बाइडेन ने उनसे ऑटोग्राफ तक लेने की बात कही। जापान से वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां भारतीय प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तहत 14 देशों की शिखर वार्ता थी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने भारत की संस्कृति का पालन किया और प्रधानमंत्री के झुककर पांव छुए। फिजी, पापुआ न्यू गिनी और पलाउ गणराज्य ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। बेशक ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की बैठक टल गई, लेकिन उनका सिडनी दौरा बहुत कामयाब रहा। कुछ घंटों पहले सिडनी के ओलंपिक पार्क में प्रवासी भारतीयों के बीच उनका भाषण हुआ और सिडनी में मोदी के चाहने वाले भरपूर संख्या में उमड़ कर आए। सिडनी में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों के योगदान का जिक्र किया, याद किया कि वहां भारतीय मेयर बन रहे हैं, भारतीयों के नाम पर सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने बहुत ही दिलचस्प ढंग से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के समीकरण बताए हैं। संबंधों के C, D और E की उन्होंने बात की। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती।
कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों की बुनियाद है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत कई स्तर पर बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट ही नहीं, टेनिस और सिनेमा भी जोड़ता है, योग जोड़ता है और खान पान भी। पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री भारत के विकास की बात करना नहीं भूले और याद दिलाया कि भारत दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश
फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है, वो देश है। प्रधानमंत्री के भाषण में दोनों देशों के बीच संबंधों की और भी चर्चा रही है, कारोबार की, बढ़ोतरी की, सीधी उड़ानों की और सबसे जरूरी बात एक दूसरे देशों की, एक दूसरे देशों में जो डिग्रियां मिलती हैं उनको मान्यता देने की। साथियों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर गहरी हो रही है। हाल में ही हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ECTA एकता साइन किया है। अनुमान है इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले 5 वर्ष में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हम रिजिलिएंट और रिलायबल सप्लाई चेन्स का निर्माण कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही, दुनिया को भी नया विश्वास मिलेगा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। तो दोनों देशों में एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता मिलेगी, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी बात है। सच की पड़ताल में एक ब्रेक और आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी ने क्यों कहा भारतीय प्रधानमंत्री को बॉस। सिडनी में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने तो सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से उनकी तुलना की और उन्हें बॉस बताया। सुनिए क्यों। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got.